हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का और दूसरा रिपल्सन की। यानी सिंपल, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग ऑफ एटम रिपल टू वन अनदर एंड गो सो फार अपार्ट देम फ्रॉम ईच अदर दैट देयर आर फर्दर नो रिपल्सन। एज अ रिजल्ट क्या सीखने को मिला? मॉलिक्यूल हैज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो बच्चों देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर की जब भी बात की जाती है तो यहां पे दो वर्ड आता है। एक आता है बच्चों बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर जो होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, यानी ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। और जो लोन पेयर होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेकेंड जो टर्म हम लोग को सीखने को मिला यहां पे रिपल्सन। अब रिपल्सन ऑर्डर की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है? लोन पेयर में होता है। और सबसे कम रिपल्सन किसमें होता है? बॉन्ड पेयर में होता है। तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है। और सबसे कम किस में होता है बच्चों? बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। तो यहां पे दो ही इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखने को मिला। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हमारे दिमाग में दोनों चीज चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये कैसी थियरी है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन क्या है? रिपल्सन थियरी है। चलो इसमें हम लोग क्या क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, क्या क्या बातें करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे, कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है ज्योमेट्री एंड शेप। तो क्या डिफरेंस होता है ज्योमेट्री में और शेप में, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, जब भी हम ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं तो वहां पे दोनों होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होता है। यहां पे हम दोनों की बात करेंगे, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों होता है। तो क्या हो जाएगा? वो होता है ज्योमेट्री। लेकिन शेप जो होता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। यानी जो शेप होता है बच्चों वो सिर्फ ओनली डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन शेप पे पूछा जाता है। तो शेप क्या होता है? लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करता। और जो ज्योमेट्री होता है उसमें दोनों होता है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अब देखो बॉन्ड एंगल की बारे में बात करें, कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसके लिए और एक की कॉन्सेप्ट और याद रखना कि बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन से अगर कम होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। चलो वन बाय वन बात करते हैं। मान लो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है। यहां पे कितने बॉन्ड पेयर है बच्चों? 2 बॉन्ड पेयर है। तो दोनों बॉन्ड पेयर को अगर हमने ऐसे जोड़ दिया तो कैसा हुआ? ये लीनियर। क्या हुआ बच्चों? लीनियर। अब एंगल कितना आपको दिख रहा है? एंगल कितना दिख रहा है? देखो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? सिंपल 180 डिग्री। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो याद करो, मैंने ट्रिक्स बताया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? एसपी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगा? एसपी। देखो कैसे ये दिखेगा, सिंपल देखो। अब ये कैसा दिख रहा है? लीनियर। एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब इसमें कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है? तो सिंपल एस और क्या है? पी। हाइब्रिडेशन क्या है? एस और पी। तो पी में कौन सी ऑर्बिट यूज करोगे? पी एक्स। क्या यूज करोगे? पी एक्स। तो सिंपल यहां पे क्या हुआ? कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है? एस प्लस पी एक्स। और एंगल कितना दिख रहा है? 180 डिग्री। देखो कैसे दिख रहा है बच्चों, ये देखो ए मान लिया सेंट्रल एटम और यहां पे क्या है? बी है। दोनों तरफ बॉन्ड हमने बना दिया। तो इसके और इसके बीच का एंगल आपको कितना शो हो रहा है? यहां पे 180 डिग्री शो हो रहा है। तो ज्योमेट्री इसका क्या है? लीनियर।
अब इसमें कोई लोन पेयर है नहीं, तो हमने यहां पे लोन पेयर, ये क्या लिखा है बच्चों, देखो यहां पे ये वाला पार्ट लोन पेयर है और ये वाला पार्ट क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों कैसा होगा, सेम होगा। ध्यान से सुनना, जिसमें लोन पेयर नहीं होगा उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अगर लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री और शेप दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ये बात क्लियर है। चलो अब यहां पे हम 3 बॉन्ड पेयर लेते हैं। ट्रायंगुलर कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, यानी ट्रायंगुलर प्लेनर दिख रहा है। इसमें क्या है, तीनों बॉन्ड पेयर है। क्या है बच्चों, तीनों बॉन्ड पेयर है। अब इसको कैसे शो करेंगे, देखो यहां पे एज इट इज इसका नाम हमने क्या दिया, ए, और यहां पे क्या है, बी है, और यहां पे भी क्या है, बी है, और यहां पे भी क्या है, बी है। देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है, बोलो, ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो एज इट इज ट्रायंगुलर प्लेनर दिख रहा है। क्लियर हुआ। अब इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। एंगल कितना बच्चों, 120 डिग्री। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। और कौन सी ऑर्बिटल हम यूज करेंगे, s, और p में कितना, px प्लस py, तो कितना हुआ, 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। क्लियर हुआ ये बात। अब देखो यहां पे कंडीशन हम लोग करते हैं। कंडीशन में क्या है, 3 बॉन्ड पेयर और कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये वाला पार्ट क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, लोन पेयर। क्लियर हुआ। तो कैसा है, ट्रायंगुलर। अब एग्जांपल आपको सेट करना है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, बोलो, AlCl3 हो गया, बोरान ट्राइब BF3 हो जाएगा। इस टाइप के एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर है। देखो यहां सेंट्रल एटम A के जगह पे Al हो गया, और यहां पे क्या होगा, ClCl कितने हो, 3 हो गए। क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे केस नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब इसको हमने एक लोन पेयर लगा दिया, तो यहां पे कितने बॉन्ड पेयर हुए, 2 बॉन्ड पेयर हुआ। और कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो कैसा आपको दिख रहा है, वी शेप। कैसा दिख रहा है, देखो कैसा दिख रहा है बच्चों, वी शेप, यानी वेंट शेप दिख रहा है। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल आपको सेट करना है, तो एग्जांपल देखो, आपको खुद से एग्जांपल सेट करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल सेट करने का ट्रिक क्या है, देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, यानी 1 लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2, और यहां पे 2 बॉन्ड पेयर यानी 4 हुआ। बोलो, अब 4 वाले में सोचो जिसमें क्या 1 लोन पेयर आता हो, जिसमें क्या आता हो, 1 लोन पेयर आता हो। ऐसे एग्जांपल आपको सोचना है जिसमें 1 लोन पेयर हो और कितने हो, 2 बॉन्ड पेयर हो। तो सिंपल क्या एग्जांपल है, O3। याद करो, O3 O और उसमें क्या होता है, 1 लोन पेयर, SO2। क्लियर हुआ। तो ये किसके लिए केस था, 3 के लिए केस था। ये बात समझ में आ गया। अब देखो हम लोग समझते हैं, पहले समझते हैं। अब हम लोग 4 बॉन्ड पेयर लेते हैं। चलो हम लोग यहां पे 4 ले लिया, चलो यहां पे हमने 4 बॉन्ड पेयर लिया। तो पहले क्या था, ट्रायंगुलर था। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, अब यहां से ध्यान से सीखना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 4 ले लिया तो 4, 1 2 3 4, ये कितने, 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। तो कैसा आपको दिख रहा है, इसका कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है बताओ, टेट्राहेड्रल। कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है बच्चों, टेट्राहेड्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल। अब यहां पे बात आ गई है केस स्टडी करने का। और टेट्राहेड्रल तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp3। और एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। कितना एंगल, 109.5 डिग्री, या 109 डिग्री 0.28 मिनट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पे केस, फर्स्ट केस क्या है, 40 का। अब 1 लोन पेयर लगा दिया तो कैसा दिख रहा है, पिरामिडल। कैसा दिख रहा है बच्चों, पिरामिडल। अब एग्जांपल आपको सेट करना है। पहले वाले का एग्जांपल क्या बनेगा, CH4, बोलो। और दूसरे वाले का एग्जांपल क्या बनेगा, पिरामिडल है। अब क्या है, 1 लोन पेयर है। कैसा है, 1 लोन पेयर है, ध्यान से सुनना। अब यहां पे 1 लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो 3 और 2 कितना हुआ, 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो दिमाग लगाओ कौन सी ग्रुप में पहुंच गए, 15। क्योंकि आपको ट्रिक याद है, ग्रुप नंबर 15 - 10 करने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, यानी एग्जांपल क्या सेट होगा, NH3। क्या एग्जांपल सेट होगा, NH3। क्यों, क्योंकि N पे 1 लोन पेयर आ गया और बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 3 हाइड्रोजन वाला। क्लियर हुआ।
अब बात आ गई है बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो बॉन्ड एंगल आप याद करो, मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, घट जाता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, घट जाता है। वो भी मैंने आपको ट्रिक बताया था, कितना घटता है, 2.5 डिग्री। कितना घटता है, 2.5 डिग्री। तो बच्चों पहले कितना था, 109.5 डिग्री। 2.5 घटाओ, कितना आ गया, 107 डिग्री। तो किसका केस बन गया, अमोनिया। चलो नेक्स्ट केस करते हैं। अब एक और लोन पेयर लगा दिया तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया यहां पे, बोलो 104 डिग्री। अब यहां पे दो लोन पेयर वाला सोचना है, ध्यान से सीखो एग्जाम्पल बनाने। अब दो लोन पेयर बना दिया तो दो लोन पेयर का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और दो पहले से 6। तो आपने कौन सी ग्रुप वाला एलिमेंट सोचोगे, 16 यानी 16 ग्रुप नंबर। तो क्या एग्जाम्पल बनेगा, H2O, क्योंकि H2O में O पे कितने होते, दो लोन पेयर होते। क्या मैं एक और हटाऊं, नहीं। क्यों नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हमको मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। क्लियर है, चलो देखते हैं। देखो यहां पे सिमिलर ऐसा कुछ हमारा था। देखो सारे केस हम लोग जो स्टडी किए थे ऐसे कुछ था, यानी सिंपल। पहले हम लोग यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, ए है। ये क्या था बच्चों, बी। यहां पे भी क्या था, बी। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल। कैसा दिख रहा है बच्चों, टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल। अब केस हम लोग 3 स्टडी किए, किसका, 4-0 का केस, 3-1 का केस और 2-2 का केस। कैसा दिख रहा था, देखो टेट्राहेड्रल। अब एक हटाए थे तो कैसा दिख रहा है, पिरामिडल। एक और हटाए थे, क्या दिख रहा था, बेंड शेप। ये बात समझ में आ गई, बोलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा, एस, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 है, तो 3 किसका यूज करेंगे, पी ऑर्बिटल वाला यूज करेंगे, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। एंगल देखो यहां पे कितना है, 107, और यहां पे एंगल कितना है, 104.5 डिग्री। यानी कितना घटाना है, 2.5 डिग्री को आपको क्या करना है, मेन वाले यानी 109.5 डिग्री से क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट केस लेते हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो, 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का हम लोग केस लेने जा रहे हैं। देखो बच्चों, अब 5 वाले को कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे 5 यानी 3 है, तो ये क्या हुआ, ट्रायंगुलर हो गया। देखो, और एक हमने ऊपर लगा दिया, और एक और हमारे पास है, इसको हमने क्या लगा दिया, नीचे लगा दिया। बहुत ध्यान से देखना। तो ये कैसा आपको देखने को मिल रहा है, देखो ये कैसा देखने को मिल रहा है, बोलो, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। कैसा है इसका नाम, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, यानी शॉर्टकट में इसको टीबीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टीबीपी, ट्रायंगुलर। देखो ये ट्रायंगुलर, एक पिरामिडल और एक और पिरामिडल। एक्चुअली ऐसा बनता है, देखो ये ऊपर और एक नीचे होता है 3D के फॉर्म में। ठीक है, अभी मैं आपको 3D डायग्राम दिखाऊंगा। ये देखो, बहुत ध्यान से देखना। इसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। क्लियर है। ये केस किसका है, 5, जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो, 5 हो, यानी 50 का केस है। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। क्या एग्जांपल सेट होगा, PCl5। वेरी सिंपल। अब यहां पे बात आ गई है लोन पेयर लगाने का, यानी बॉन्ड पेयर हटाओ, लोन पेयर लगाओ। तो लोन पेयर मैं यहां से हटाऊं, हां या ना, बोलो, नहीं। क्यों, क्योंकि अब हम बात करेंगे यहां बेंड साहब के हिसाब से, बेंड्स रूल। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, एक्सियल। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल। और ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। ये वाला जो पोजीशन होता है वो इक्वेटोरियल होता है, और ये वाला पोजीशन क्या होता है, एक्सियल होता है। और एक्सियल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इक्वेटोरियल क्या होता है, वीक होता है। इसके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 120, लेकिन इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यहां से हम लोग बॉन्ड पेयर को रिमूव नहीं करते। कहां से रिमूव करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन से करेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलो एक लोन पेयर हटाया, देखो एक लोन पेयर हटाया तो कैसा केस बनेगा, ऐसा देखो। आप लोग पार्क में गेम खेले हो, अप डाउन डाउन अप, सीसा। कैसा दिख रहा है, सीसा। अब एग्जाम्पल सेट करो, तो एग्जाम्पल सेट करना ही इंपॉर्टेंट है। अब कितने हैं बॉन्ड पेयर बताओ, 4। एक लोन पेयर आ गया, कितना हुआ,
एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 4 और 2 कितना हुआ? 6। यानी आप एग्जांपल क्या सेट कर सकते हो? SF4, क्योंकि आप सल्फर वाला यानी ग्रुप नंबर 16 से सोचो। क्लियर हुआ ये बात? अब चलो फिर से वापस आ गए पुराने कंडीशन में, यानी 50 में। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है? जब 2 लोन पेयर हटाना है तो 2 लोन पेयर यहां से हटाओ और यहां से नहीं, आप 2 लोन पेयर यहां से हटाओ। क्यों? क्योंकि हमको कहां से रिमूव करना है? इक्वेटोरियल। तो अब कैसा दिख रहा है? देखो अब आपको कैसा दिख रहा है? टी शेप। कैसा दिख रहा है? टी शेप। अब टी शेप का एग्जांपल सोचो तो कितने आपने बॉन्ड पेयर हटाया? 2। कितना लोन पेयर लगाया? 2। 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे कितना है? 3 पहले से है, तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। यानी 7 वाले में सोचो क्या बनेगा? ClF3। देखो 3 बॉन्ड पेयर है ना, तो F3 हो गया, और Cl में कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। चलो एक और रिमूव कर देता हूं, तो कैसा दिख रहा है? लीनियर। कैसा दिख रहा है बच्चों? लीनियर। एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसका एग्जांपल क्या बनेगा? I3 माइनस। या फिर सोचो, अब दूसरा चीज सोचो, कैसे सोचोगे? देखो यहां पे कितने हैं? 3 लोन पेयर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6, और 2 पहले से बॉन्ड पेयर है, तो कितना हुआ? 8। अब 8 कहां होता है? जेनॉन में। तो क्या बन सकता है? XgF2। क्या एग्जांपल बन सकता है? XgF2। देखो कैसे। अब देखो ये ऐसे कुछ था, ध्यान से देखो। अब ये किसके फॉर्म में हमने ड्रॉ कर रखा है? 3D के फॉर्म में ड्रॉ कर रखा है। 1 अप और दूसरा कहां है? डाउन में। अब इसी को एज इट इज बनाते हैं हम लोग। देखो यहां पे ये हमारा क्या था? A, और यहां पे B। ठीक है, एक हमारा क्या है? अप, और दूसरा क्या है बच्चों? डाउन। ठीक है, अब ये देखो ऐसा कुछ हमारा बन रहा था, इसका नाम क्या है? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो एज इट इज। देखो अब इसी चीज को हमने यहां 3D में बना रखा है। 1 अप और दूसरा कहां है? डाउन में है। क्लियर हुआ? सारे एग्जाम्पल आपको खुद से बनाने आने चाहिए। एग्जाम्पल को रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आपसे यही पूछा जाता है कि किसका शेप है। जैसे यहां देखो, यहां भी लीनियर है, देखो यहां भी लीनियर है, और पहले वाले में भी लीनियर था, लेकिन दोनों में क्या है? ज्योमेट्री अलग होगा। दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा? अलग होगा। अब ये 5 है, तो एंगल कितना होगा? देखो 120, और क्या होगा? 120, 90 डिग्री। क्लियर है? अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेंगे? तो s के लिए s, अब p के लिए px, py, pz, लेकिन d के लिए क्या यूज करेंगे? यही इंपॉर्टेंट है, dz²। क्या यूज करेंगे? dz²। dz²। याद करो, मैंने आपको बताया था इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0। ये बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेने जा रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितना हो? 6 हो। चलो 6 का बनाते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है? स्क्वायर प्लेनर, बोलो, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। कैसा दिख रहा है? स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। अब ये कैसा? 2D के फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल क्या होता है? ऐसा बनता है, एक अप होगा, ऐसा देखो बच्चों, एक कहां होगा? ऊपर में होगा, और एक कहां होगा? नीचे में होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 6, लेकिन ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा जाता है? भाई है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 6। हेक्स बोलना चाहिए ना, लेकिन ऑक्टा क्यों बोलते हैं? यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को होते हुए भी हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्यों? ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, आप लोग पुलिस वाले के तंबू देखे हो, जो कहीं जंगलों में जाके अपना तंबू ऐसे बना लेते हैं, सिमिलर वैसी स्ट्रक्चर होता है। ऐसे बीच में क्या डंडा खड़े कर देते हैं, और चारों तरफ क्या करते हैं? रस्सी से बांध देते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है? कितने फेज बन रहा है? कितने इसके हेड बन रहे हैं बताओ? 4, 1। देखो ध्यान से देखो, यहां पे ये देखो, ये 1, 2, 3 और 4। और 4 कहां बनेगा? नीचे भी बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर है कितना? 6। इलेक्ट्रॉन पेयर है कितना? 6, लेकिन हेड कितने बने? 8। इसलिए नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होता है? ऑक्टाहेड्रल। या फिर इसको सिंपल आप क्या बोल सकते हो? बोलो, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। क्या बोल सकते हो?
स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। ये बात क्लियर है? तो ये फर्स्ट केस हम लोग लेने जा रहे हैं जब क्या हो 6 और 0 का केस हो, यानी कोई भी लोन पेयर ना हो। तो एग्जांपल सोचो, बहुत सिंपल, क्या बनेगा SF6। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, अब केस नंबर सेकंड, जब हम यहां पे एक बॉन्ड पेयर को हटाएंगे और एक लोन पेयर लगाने वाले हैं। देखो कैसा दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, पहले क्या था बाई था, अब एक बचा पिरामिडल। एक और लोन पेयर हटा दो, क्या बच गया स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, बोलो sp3d2। चलो देखते हैं, देखो इसका 3D डायग्राम देखो, सिंपल देखो कैसे बना है, एज इट इज, एक ऊपर है और एक कहां है नीचे। देखो हम लोग कैसे बनाए, यहां पे हमारा क्या था सेंट्रल एटम, बी कहां है अप, और एक और हमारे पास कहां है बच्चों डाउन। स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, या इसी का नाम हमने क्या बोला था ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है बच्चों? अब एक एक हटाओगे, देखो यहां पे एक हटा दिया तो कैसा दिख रहा है स्क्वायर पिरामिडल, एक और हटा दिया कैसा दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर। अब एग्जांपल सेट करना बहुत आसान है, देख लो। अब यहां पे एग्जांपल सेट कर 4 है और यहां पे कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड पेयर कितना हुआ 8। 8 वाले में सोचो जेनॉन, और बॉन्ड पेयर कितना है 4, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा XeF4। अब इंपॉर्टेंट यहां पे कौन सी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो इसके लिए कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेंगे, पहले से dz² यूज कर चुके थे, अब क्या यूज करेंगे dx²y²। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्या यूज करेंगे dx²y² यूज करेंगे। एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पहले वाले में बन रहा था। क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट चले, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं केस नंबर 7 का, यानी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। चलो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग पहले यहां पे डिजाइन तैयार करते हैं। देखो इधर कितना है 6, एक और हमने डाल दिया, यहां पे क्या हुआ 7, कितना हुआ 7। देखो देखो बच्चों कैसे दिखेगा ये, देखो यानी कैसा दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये क्या है 5 हुआ, तो नाम क्या है पेंटागोनल। और एक अप और एक डाउन, कितने पिरामिडल 2 पिरामिडल, तो नाम क्या होगा पेंटागोनल बाई पिरामिड। ट्रायंगुलर नहीं पेंटागोनल ना बच्चों। देखो कैसा दिख रहा था ये, यहां पे ए था बी और यहां पे क्या था बच्चों बी, ठीक है, और एक कहां था अप और दूसरा कहां था डाउन में, ठीक है, और एक हमने यहां पे लगाया हुआ था। देखो तो ये ऐसा 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 ऐसा, यहां पे देखो कैसा दिख रहा है पेंटागोनल 5, पेंटा का मतलब 5, तो पेंटागोनल, एक अप और दूसरा कहां है डाउन, तो कितने पिरामिडल 2, तो नाम क्या हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका एग्जांपल क्या होता IF7। क्या होता है बच्चों IF7। अब कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो पहले हम लोग क्या यूज कर चुके हैं dz², d वाले में dxy, अब जो यूज होगा dxy यूज होगा। तो कितना इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d2, क्या होगा d2, ठीक है। अब एंगल कितना बच्चों 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री, और यहां पे जो एंगल होता है पेंटा वाले में कितना होता है 72 डिग्री। क्या कितना एंगल होता है 72 डिग्री। तो ये था देखो सिमिलर, किसका केस था 7 का केस था। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होता है, ये सारे बात किए, कहां से लेकर 2 to 7 तक हम लोगों ने बात किया। अब इसी बेस पे मैं आपको 4 डिफरेंट आपको होमवर्क दिया हूं। 4 ये डिफरेंट होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसी चीज से रिलेटेड है और सारे इंपॉर्टेंट है।
चारों अलग अलग आपको दिमाग लगाना है, आपको होमवर्क करना है। इफ एनी डाउट राइट इन कमेंट बॉक्स। आई होप बच्चों आपको जरूर समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।